हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार जीके बाई अर्चना में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के खनिज के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि खनिज होते क्या हैं। तो जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल या उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अब आप लोग को ये जानना जरूरी होगा कि धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक खनिज क्या है। तो धात्विक खनिज वो होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर उन्हें परिशोधित किया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जस्ता इत्यादि। और अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिशोधित नहीं किया जाता, केवल उन्हें खुरचकर या काटकर साफ करके उन्हें एक आकार दिया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, चीनी मिट्टी इत्यादि। और बिहार में बात करें तो सबसे ज़्यादा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिहार में अधात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, चूनापत्ती इत्यादि। धात्विक खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना इत्यादि। तो चलिए आगे और इसके बारे में जानते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया और बिहार खनिज के दृष्टिकोण से कमज़ोर हो गया। खनिज की प्रचुरता झारखंड में चली गई। बिहार में जो अब भी खनिज बचा है वो दक्षिण बिहार में स्थित है, जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। क्योंकि जो भी खनिज होते हैं वो पठारी हिस्सों से निकलते हैं, और जो हमारा पहले का बिहार था, बिहार और झारखंड मिला के, तो झारखंड का जो हिस्सा था वो छोटा नागपुर के पठार पे है। इसलिए विभाजन होने के बाद ज़्यादातर खनिज वाले हिस्से झारखंड में चले गए। अब एक एक करके हम सबके बारे में, जो जितने भी खनिज हमारे बिहार में मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चूना पत्थर, ये आप लोग देख सकते हैं। चूना पत्थर ऐसा होता है। कैमूर की पठारी भाग में चूना पत्थर की प्रचुरता है। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में स्थित है। आप लोग जानते हैं कि शिवालिक का हिस्सा है कैमूर की पठारी पहाड़ी इलाका, जो कि कैमूर जिला और रोहतास जिला में, लेकिन वहाँ पे भी रोहतास जिले में चूना पत्थर की ज़्यादातर भंडार हैं। यहाँ चूना पत्थर का कुल भंडार 210.85 मिलियन टन आंका गया है। ये मुख्य रूप से सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर पहाड़ी में मिलता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। बंजारी एवं डेहरी ऑन सोन में सीमेंट का कारखाना स्थापित है और 2012 में एक नया सीमेंट कारखाना खोला गया था। आगे दूसरे नंबर पे आता है पायराइट। पायराइट आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पायराइट बिहार का एकमात्र राज्य है जहां पायराइट मिलता है। और बिहार का ही नहीं, ये भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जहां पे पायराइट मिलता है, और उसका एकमात्र जिला है रोहतास। इसका खदान मुख्यतः कुटियारी और सोन घाटी में स्थित है। रोहतास में खासकर अमजोर की पहाड़ियों में पाया जाता है। वहाँ पे भी अगर जो आप रोहतास में जाएंगे तो कैमूर की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमजोर की पहाड़ी, वहाँ पे ये पाया जाता है। लौ पाइराइट कारखाना अमजोर में वर्तमान में बंद है। इसका उपयोग चीनी उद्योग, पेट्रोलियम शोधन और कठोर रबर के निर्माण में होता है। और आप लोग जानिए कि पाइराइट जो कि 95% सिर्फ और सिर्फ हमारे रोहतास जिले से मिलता है, और पाइराइट से गंधक भी बनाया जाता है। बात करते हैं बॉक्साइट की, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये मुख्य रूप से मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार होने का आंका गया है। इसके अलावा रोहतास के बंजारी में, गया में, जमुई में और बांका में भी बॉक्साइट उपलब्ध है। आगे चलते हैं। अब्रक, अब अब्रक के बारे में जानेंगे। ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो कपड़े आयरन करते हैं उसमें ये लगा हुआ रहता है। अब्रक का एक प्लेट होता है जो कि ऊष्मा का तो सुचालक है, इसलिए
वो नीचे वाली प्लेट को हीट करता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती नीचे, इसलिए हमें करंट नहीं लगता। और जब वही ऊष्मा का सुचालक जिसे अवरक कहते हैं वो ख़राब हो जाता है, तब हमें करंट लगने लगती है। ये जमुई जिला के चकाई, गया के बिजौर व बिष्णुपुर, नवादा, मुंगेर के अधिक क्षेत्रों में भंडार है। बिष्णुपुर बात करें तो गया का जो आप लोग फल्गु नदी देखे होंगे, फल्गु नदी में जो रेत होता है उसमें आप लोग देखे होंगे वो हमेशा चमकते रहता है, उसमें अभ्रक पाया जाता है। आगे चलते हैं। सोना, यह एक धात्विक खनिज है। जमुई जिला के सोनू प्रखंड के करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमारिया, मरही पहाड़ी, दबचारी तथा राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ में सोने की खनिज उपलब्ध है। इसके अलावा मुंगेर और पश्चिम चंपारण में भी सोना पाया जाता है, लेकिन ज्ञात अगर जो बात करें तो ज्ञात में हमारे जमुई जिला में सबसे ज़्यादा सोना मिला है। आगे, चीनी मिट्टी, बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली के क्षेत्र में पाया जाता है। मुंगेर के समुखिया, लेतवा, बारन, कटोरिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वर्तमान में इसका भंडारण 2.02 मिलियन टन आंका गया है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, सजावटी मूर्ति इत्यादि बनाने में होता है। और एक बात और जान लीजिए, एक होता है आपका फायर क्ले, ये भी पाया जाता है। और ये जो है ये एक उच्च कोटि की चीनी मिट्टी है जो कालुंग गांव के नदरामपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। कोयला, तो आप लोग फिगर देख सकते हैं। बिहार के भागलपुर में मंदार गांव के निकट कोयला का भंडारण है। 230 मिलियन टन अनुमानित है कि वहाँ पे कोयला है। बिहार से झारखंड के बंटवारे के बाद ज़्यादातर कोयला झारखंड में चला गया और बिहार के औरंगाबाद में भी कुछ कोयला पाए जाते हैं। आगे, नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ये अधातु है पर विद्युत का सुचालक है। ये आर्कियन समूह के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जमुई, बांका, रोहतास में पाया जाता है, क्योंकि जमुई, बांका में आर्कियन समूह के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका उपयोग मशीन में स्नेहक के रूप में, रंग भरने के रूप में किया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, स्लेट। स्लेट तो सब जानते ही होंगे, ये रहा स्लेट, आपने बचपन में पढ़ा होगा स्लेट पे। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में 2.53 मिलियन आंका गया है। यहाँ काला एवं रंगीन स्लेट भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है टीन। टीन से तो सब लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि सबके घर में मिल जाता है। ये गया जिले के देवराज और कुर्ग खंड नामक स्थान पर मिलते हैं। नेक्स्ट, क्वार्टरजाइट। ये रहा क्वार्टरजाइट। बिहार के मुंगेर के जमालपुर में, लखीसराय, नालंदा में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। नेक्स्ट, सोरा है। ये एक विस्फोटक पदार्थ है जो कि पश्चिम चंपारण, सारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के कुछ कुछ हिस्से में मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं, सोरा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें।